हेलो दोस्तों, आज की कहानी है देवशंकर नवीन जी की, जिसका नाम है जमाना बदल गया है। मनोहर, जो कि एक बहुत गरीब किसान का बेटा था, उसकी 3 बहनें थीं। घर में मम्मी और पापा थे। माँ बहुत ही मेहनती और साहसी थी। घर में 2 भैंसें थीं। ज्यादा खेत या जमीन नहीं थे, पर माँ मेहनत करके रोजी रोटी कमाने के लिए पूरी मेहनत करती थी। बहुत समय पहले की बात है, जब मनोहर 5 साल का था, तब पिताजी ने उसका दाखिला पाठशाला में कराया। मनोहर भी बहुत खुश था कि अब मैं पाठशाला जाऊंगा, खूब मन लगा के पढ़ाई करूंगा, वहां मेरे कितने सारे नए मित्र बनेंगे, वाह कितना मजा आएगा। पर कुछ समय बाद मास्टर जी की डांट और पिटाई ने उसका पढ़ाई से मन बिल्कुल हटा दिया। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब पिताजी भी क्या करते, उन्होंने हार कर मनोहर को अपने साथ खेत ले जाना शुरू कर दिया। अब मनोहर का मन खेत के कामों में भी नहीं लगता था। उसने दिल्ली हरियाणा के बारे में सुना था कि वहां जाओ तो वहां नौकरी लग जाती है और कमाने को अच्छा पैसा मिलता है। मनोहर का मन किया कि अब तो मैं भी वहां जाऊंगा। मनोहर ने घर से कुछ पैसे लिए और वो दिल्ली के लिए निकल पड़ा। अब वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है कि घर से भाग जाना, पर किस्मत से उसे एक अस्पताल में झाड़ू लगाने का काम मिला। धीरे धीरे मनोहर की आदतें और मनोहर का काम सभी को लुभाने लगा। उन्होंने मनोहर को बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने यहाँ काम पर रखा। वहां पर एक बूढ़े कंपाउंडर थे, जो कि उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने मनोहर को थोड़ी मरहम पट्टी करना भी सिखा दिया था। मनोहर अच्छा पैसा कमाने लगा था। बीच बीच में वो घर भी जाता था और उन्हें पैसे देता था। अब पिताजी ने कहा कि समय आ गया है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मनोहर को भी लगा कि अब मैं ठीक ठाक कमाने लगा हूँ और शादी कर सकता हूँ। मनोहर ने शादी की। वो समय समय पर पैसे भी भेजता रहता था। मनोहर के पिताजी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी और जल्दी उठकर सवेरे खेत पर जाने की, क्योंकि आपने देखा ही है गांव में शौचालयों का प्रयोग लोग उतना नहीं करते हैं, तो वो खुले में शौच में जाते थे। जब एक सुबह वो शौच पे गए, उसके आने के बाद उनको बहुत तेज ठंड लगी और उनको बार बार दस्त आने लगे। अब सभी लोग परेशान हो गए। सभी ने कहा कि सुबह सुबह हवा में तो जाने कौन कौन से भूत पिशाच प्रेतों की आत्मा रहती है। कोई ना कोई प्रेत आत्मा इनके पीछे लग गई होगी। जाओ, जाकर झाड़ फूक के बाबा को बुलाओ, जो इनके भूत को हटाएं। अब सभी लोग भूत को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी सर्दी, ठिठुरन और दस्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सभी ने कहा जरूर कोई चुड़ैल, बहुत ही बुरी आत्मा लगी है, जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब समय गुजर रहा था। अब उसकी माँ ने कहा कि मनोहर को भी कोई चिट्ठी लिख दो कि मनोहर यहाँ आ जाए, ताकि वो जाते जाते अपने बेटे को तो देख लें। मनोहर को चिट्ठी लिखी गई। मनोहर जैसे जैसे अंदर घुस रहा था गांव में, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि अरे कितनी बुरी प्रेत आत्मा उनके पीछे लगी है कि जा ही नहीं रही। बताओ, 2 दिन से सब लोग परेशान हैं और प्रेत आत्मा है कि छोड़ा ही नहीं। उधर उसके पिताजी के भी दिमाग में ये बात पहले चल रही थी कि हाँ, आज जहाँ मैं सुबह खेत में गया था, वहां पर तो एक दरोगा की लाश को दफनाया गया था। जरूर उसकी आत्मा ही हो गई कि मैंने उसकी जगह को अपवित्र किया है और गंदा किया है। अब तो उसकी आत्मा मुझको छोड़ेगी नहीं। मनोहर जब तक पहुंचा, उसके बरामदे में, उसके घर के आंगन में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रखे थे। उसने देखा सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। उसने जब आगे जाके देखा तो उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। उसने कहा कि ये सारे लक्षण तो ठंड लगने के हैं। आप लोग किस जमाने में जी रहे हैं कि आपको अभी भी लग रहा है कि ये भूत प्रेत आत्मा ही है। तब सभी ने कहा कि अरे तुम पढ़ लिख के आ गए हो, तुम्हें ये नहीं पता कि ये भी चीजें होती हैं।
अब मनोहर को लगा कि इनसे और बात करने की क्या ही ज़रूरत है। अब उन्होंने कहा चलिए, सभी लोग गांव में कहने लगे कि चलो चलो शाम हो जाएगी, उससे पहले हमें जाके लाश को नदी में बहाना है। तो मनोहर ने कहा कि हम लाश को नदी में क्यों बहाएंगे, हम इसे जलाएंगे। जिस नदी में हम बहाने की बात कर रहे हैं उसमें तो पानी ही नहीं है, जगह जगह पर टीले बने हुए हैं। थोड़ी ही दूर ये लाश जाएगी और वहां जाके रुक जाएगी। वहां जाके इसे चील कौए वगैरह यही खाएंगे। उसके बाद में जो इसके मांस बचेगा उससे दुर्गंध फैलेगी जो कि आसपास के पर्यावरण को बहुत दूषित करेगी। साथ ही साथ ये पानी को भी विषैला करेगी, जो कि किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसे हम अपने ही खेत में बबूल की लकड़ियों से जलाते हैं। लोगों ने कहा चलो हम ये बात तो तुम्हारी मान लेंगे कि इसे जलाएंगे, पर बबूल की लकड़ियों से तो हमने किसी को नहीं देखा कि लाश को जलाया जाता है। उसने कहा कि पहले हम अपने घर के आसपास बबूल नहीं लगाया करते थे क्योंकि कांटे चुभने का डर रहता था। आम के पेड़ लगाया करते थे कि फल भी मिले और छाया भी, तो इसलिए हम इसे आम की लकड़ियों से जलाते थे। पर अभी जिस चीज की उपलब्धता है हम उस चीज से जला सकते हैं। ये हमारे किसी भी वेद पोथी पत्रा जिसमें भी लिखा है, ये किसी न किसी मनुष्य ने ही लिखा है और मनुष्य ने चीजों की उपलब्धता होते हुए उन चीजों की लिखी है कि जो आसपास में चीजें उपलब्ध है उससे ही काम को किया जाना है। तो सभी को धीरे धीरे बात समझ में आई। कुछ जो बुजुर्ग लोग थे वो तो इस बात को नहीं मानना चाह रहे थे, पर सभी के आगे उनको भी मानना चाहा। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, अब ज़माना बदल गया है, ये भी अलग अलग जगह रह के आया है, इसने भी दुनिया देखी होगी। हम तो यहाँ खेत गांव यही करते रहे हैं, हम तो कुएं के मेढक ही हैं मान लो। अब नया ज़माना आ गया है, नई सोच आ गई है जिसके साथ हमें भी बढ़ना चाहिए।